बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स पे। ये करंट अफेयर कल का है, प्रीवियस ईयर मतलब 12 फरवरी का। आज क्या है? आज 13 फरवरी है, 12 की बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम में। बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत यूके ऊर्जा संवाद, ठीक है, इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग, जो हाल ही में 2025 में हुआ है, वो कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। और आपको बताते चले कि हर क्वेश्चन का साथ साथ स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक। आइए ऑप्शन देखते हैं स्टैटिक जीके में। भारत और यूके के बीच जो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए है ये संवाद, ये क्या किया जाता है? ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस साल 2025 का कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है, जो डॉर्मिंग डे है वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। डॉर्मिंग क्या है? फीता कृमि, जो कृमि होता है फंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बच्चों में आंतों के संक्रमण को रोकने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे पेचिस टाइप का एक नहीं पड़ता, ठीक है, पेचिस पड़ता है या फिर दस्त होता है, ये सब सारी चीजें ये कृमि से ही होती है, ठीक है। कृमि से होने वाली बच्चों के लिए जो पेट का संक्रमण होता है, ठीक है, तो लीवर का है, ये उसके लिए इम्पैक्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में शुरू की गई? ये शुरू की गई असम में, मेघालय में और मिजोरम में, ठीक है। ये क्या है? महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत मतलब आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? स्वावलंबनी योजना, ठीक है। किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू गई है नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा स्वावलंबनी योजना शुरू की गई है। कौन से राज्य में? असम, मेघालय और मिजोरम में, ठीक है। आप जो सेवन सिस्टर का नाम सुने होंगे ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको बना सकता है कि इसमें एलिमिनेशन में एक त्रिपुरा डाल सकता है, ठीक है, तो इसमें त्रिपुरा नहीं होगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश की किन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यह आपके लिए एमपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है, साथ साथ यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी एमपीपीसीएस से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। एमपी से रिलेटेड या राज्य विशेष के क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया? रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाएं, ठीक है। रेल, रोड, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पे इन्होंने जो प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सारी परियोजनाएं शुरू की गई है। आइए देखते हैं, ऑपरेशन डेविल हंट के तहत हिंसा से निपटने की योजना बना रहा है कौन सा देश? ठीक है, कौन से देश में? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, वहाँ की सरकार गिर गई है। सरकार गिरने के बाद वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का जो है वो आप लोग दंगा वगैरह देख रहे हैं। तो बांग्लादेश सरकार ने अपराध और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक है। बांग्लादेश के द्वारा कौन सा ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन, इतना ध्यान देखिए, बांग्लादेश के द्वारा कौन सा ऑपरेशन? डेविल हंट। जो डेविल हंट है, ठीक है, डेविल हंट, वहाँ के जो दंगा वगैरह हो रही है उसको रोकने के लिए ये सारी ऑपरेशन शुरू की गई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किया है 25%, ठीक है। जो आयात शुल्क है, आयात शुल्क, ये 25% होगा किसका? एल्यूमिनियम पर, ठीक है। एल्यूमिनियम हल्का होता है पदार्थ। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है? एल्यूमिनियम का वो यूज जो हवाई जहाज होते हैं इसके पार्ट्स बनाने में किया जाता है, ठीक है, इसके पार्ट्स बनाने में किया जाता है एल्यूमिनियम का। देखते हैं इसकी स्टैटिक जो की देखिएगा, अमेरिका व्यापारिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर आयात शुल्क में बदलाव करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चाइना में, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, एनुअल होता है ये। आइए देखते हैं पर्यावरण क्या है। ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग पर्यावरण अनुकूल संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, रायगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है? ठीक है, इसका आंसर आपको अभी थोड़ी देर में बता दिया गया। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव उद्देश्य क्या है? पक्षियों का संरक्षण और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है, जैव विविधता को बढ़ावा देना है। हाल ही में एक क्वेश्चन बात करते हैं रामसर साइट पे। तो रामसर साइट में भारत के लिए अभी रिसेंट में कितने स्थल जोड़े गए हैं? 4 स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है, वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं? वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? वो है 89। ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में कितने हैं? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुग्गा डांस किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है हरियाणा का। ठीक, इसमें गुग्गा जो पीर होते हैं उनकी पूजा या उनके अवसर पर गुग्गा नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस नेशनल वुमेन एंड गर्ल्स एंड साइंस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में, ठीक है, हर साल 11 फरवरी को इस दिवस की शुरुआत की गई है ताकि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है इजिप्ट यानी मिस्र के साथ। ठीक है, मिस्र के साथ क्या किया गया है? साइक्लोन जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, किसके साथ किया गया है? मिस्र के साथ किया गया है। ठीक, प्रतिवर्ष होने वाला है साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HAL पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में HJT-36J ट्रेनर का नाम बदल के क्या किया है? यशस। ठीक है, ये क्या है? जे ट्रेनर है, किसके द्वारा, किसने किया है? HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। HJS एक आधुनिक जेट ट्रेनर है जिसका उपयोग वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ठीक है, बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ आयोजित की गई? ये किया गया है गुजरात में। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात किस लिए फेमस है? गुजरात है कपास के लिए। ठीक, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ होता है गुजरात में। अगर ध्यान दीजिए, कपड़े के उत्पादन की बात की जाए तो कपड़ा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले स्टेटिक देख लेते हैं। बिम्स्टेक संगठन में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। बिम्स्टेक में इसके दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2025 हाल ही में कहाँ संपन्न की गई है? तो की गई नई दिल्ली में। ठीक है, ये ऊर्जा क्षेत्र में निवेश इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 19। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए 8 प्रतिबंधों को भी लागू करता है। ठीक है, 8 जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 का एक पार्ट है। ठीक है, कुछ भी बोलने
कुछ भी कहने की या विचारधारा की प्रकट करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 में ही है। तो इसमें 8 तरीके प्रतिबंध दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप भारत वाक की स्वतंत्रता है, तो आप भारत के विरोध में कुछ भी नहीं बोल सकते, जज के विरोध में या न्यायालय के विरोध में कुछ नहीं बोल सकते, या भारत की जो खुफिया जानकारी है, ठीक है, बोलने के लिए आप मीडिया या किसी और चीज़ के द्वारा ये प्रसारित नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें भी उसको प्रतिबंधित लगाई गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हेमंत ऋतु, ठीक है, हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो ये आती है नवंबर और दिसंबर में। हेमंत ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में से एक है जो ठंड की शुरुआत को दर्शाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी सरकारी पहल शैक्षणिक सुधार एजुकेशनल रिफॉर्म्स के संबंधित है? तो ये संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। उसके बाद प्रज्ञाता, उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील जो स्कीम है, ये सारी चीजें शैक्षणिक सुधार यानी एजुकेशनल रिफॉर्म्स को दिखाती हैं। ये सभी परियोजनाएं जो है शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है। विभिन्न देशों में लैंगिक असमानताओं को मापना और सुधार की दिशा में कदम उठाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा हो। आप डेली के लिए अपना एक गोल जरूर सेट करिए, उसे अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच।